गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती की खबर आ रही है। यूएस यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है, पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप प्रशासन जल्द ही इस बात का ऐलान कर सकता है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बात का इम्कान है कि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी अमेरिका जो है अगले हफ्ते जो है सफरी पाबंदियां, ट्रेवल बैन लगा सकता है। अगर तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगले दिन तो अमेरिकी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब थैंक यू पाकिस्तान टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिस दैट और ये चीज। और आज हमें अगर ये कह दिया जाए कि जी आपको हम ऑरेंज कैटेगरी में डालते हैं तो हम पाकिस्तान कुछ नहीं जवाब देगा पाबंदियों के क्या है क्या नहीं है, इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इट्स फॉर द यूएस टू डिसाइड किसको उसने आने देना है किसको नहीं आने देना। और हमारी तो वो सिचुएशन है ही नहीं ना कि हम ये कहें कि हम भी रेसिप्रोकल पाबंदियां लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये कि हम भी अमेरिकन सिटीजन भी हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हर तरह से जो है बताने की और समझाने की लोगों ने कोशिशें की कि भाई इस बात को रोको, ये सही नहीं है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी जीने का हक है और ये जो इंतहा पसंद और जो टेररिस्ट हम अपने मुल्क में पालते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर हमारा ही नुकसान करेंगे और हमें ही जो है भुगतना पड़ेगा। हमारे ही लोगों को ये तमाम सिलसिला जो है उसको रोकना चाहिए, वरना पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। अब हाल ये हो गया है कि अब यूरोप वाले भी जो हैं वो हमसे तंग हैं कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा। ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना एम्बैरसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरसिंग। यानी कि पाकिस्तानी जो लोग, जैसे मैं हूँ, मैं तो बहुत दफ़ा अमेरिका गया हूँ, एज ए टूरिस्ट ही गया हूँ। अब मैं भी नहीं जा सकता, कोई और बंदा भी नहीं जा सकता जिसके पास वीज़ा है और मतलब आपको अलाउ ही नहीं है। मतलब आपके एक एक देखिए, एक चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अमेरिकी हुकूमत को प्रॉब्लम है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमसाया मुल्क हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि एक एंगल से देखे जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आ जाता है जी, चलें ठीक है जी, एफपैक पॉलिसी रही है माजी में अमेरिका की, तो हम इसमें थोड़ी सी बात जिसे कहते हैं ना कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप स्क्रूटनाइज सख्त कर दें, मतलब अगर किसी बंदे ने वीजा अप्लाई किया है तो उसको ज्यादा टाइम लगे, आप महीना ले लें, 2 महीने ले लें। अब पाकिस्तान को अगर आप ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला की लिस्टों में डालेंगे तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये अमेरिका बहुत बड़ी डिससर्विस करेगा। कि भाई वाहिद दुनिया की मुस्लिम जौहरी ताकत है, यकीनन भारत नजाद लोगों का वहाँ पे असर नफूज बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को इतना तो नहीं कि 4, 6, 10 जो अगर भारतीय हैं और वो इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि पूरा जो है बदल दें, उसका जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बदल दें किसी दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का। आपके ख्याल में दे हैव बिकम सो पावरफुल? जी, उनके जो हसास तरीन इदारे हैं या उनकी सरबराही कर रहे हैं जी। या हिंदुस्तान नवाज लोग जो है बहुत से इदारों की सरबराही कर रहे हैं, तो इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैं आपको चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं और उनका आना जाना रहता है। सारे अमेरिकी शहरी नहीं हैं, उनके जो है वहाँ कारोबार हैं, उसके बाद नौकरियां हैं, तो वो अगर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से दोबारा न जा सकें, या हमारे तलबा और तालिबात वहाँ जाते हैं। पाकिस्तान जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स जो हैं पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर वो वहाँ ना जा सकें तो सोचिए इससे कितना बड़ा बहरान पैदा होगा। आप देखें ना, ये कितनी अजीब सिचुएशन है कि पाकिस्तानी सफ़ीर को, अमेरिकी दफ्तर खारजा को या स्टेट डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखना पड़ गया और ये कहना पड़ गया आप बताएं आप हमारे साथ ऐसे तो नहीं कर रहे। क्या रह गया पीछे? क्या इज्जत हमारी रह गई? और हमें क्या मिलेगा इससे? मतलब क्या रह गया हमारे पीछे, हमें क्या मिलेगा? आई डोंट नो। ये अब हम कह रहे हैं जी हम तो इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। 4 दिन पहले पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थैंक यू पाकिस्तान कह रही है। आज वो अगर आपको ये डाल दें, मैं जब ये मीडिया रिपोर्ट देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीडिया हाउसेस हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड दिस द अदर वन। ठीक है जी, ये बहुत मतलब वो हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि भाई साहब ये हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस देखूं, तो फिर मैं थोड़ा सा होता है, गुस्सा भी आता है
कि भाई क्यों, अमेरिका पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है, पार्टनर है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। गो कि हम अमेरिका के ताल्लुकात से फ़ायदा दुआ नहीं उठा सके जिस तरह हमें उठाना चाहिए, जिस तरह इंडिया ने फ़ायदा उठाया, बांग्लादेश ने फ़ायदा उठाया है। आपको पता है बांग्लादेश के बच्चे रेगुलरली अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं जा रहे। हमारा रुझान बरतानिया की तरफ है। सो मुझे दिस इज़ व्हाट आई फाइंड एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। बात सारी सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ नहीं चली जाती है कि हम ये कहें कि जी भारत के प्राइम मिनिस्टर या भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान पे एतराज करती है। अब तो यूरोप और अमेरिका से भी आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तान इस वक्त सेकंड नंबर पर है, जो कि टेरर इंडेक्स जो बनाया गया ग्लोबल टेरर इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर है। सेकंड नंबर पर आने में साद रिजवी और इस तरह के दूसरे लोगों का बहुत हाथ है। पाकिस्तान को इस वक्त भी अकल के नाखून लेने चाहिए, अपने आप को इन प्रॉब्लम्स में से निकालिए और इस तरह के लोगों को अरेस्ट कीजिए। इनके जो पार्टीज हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं, उनको सजा दीजिए, जेल में डालिए, जो मर्जी करना कीजिए, इनसे साफ कीजिए पाकिस्तान को, तभी पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकेगा, तभी कुछ बेहतरी होगी। बहरहाल इस वक्त एक नई एम्बैरेसमेंट, एक नई शर्मिंदगी पाकिस्तान के सामने है। आपको याद है 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे अभी आपने कहा, उसने लगाया था ट्रैवल, इसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई थी। 7 ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक, तो वो मगर वो ये नहीं किया, कहा था कि सब anyone from these countries banned। उनके ऊपर स्क्रूटनी शुरू हो गई थी कि देख के आने दिया जाएगा, किसी को आने दिया जाएगा, किसी को नहीं आने दिया जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान से तो किसी को नहीं आने दिया जाएगा। उसकी वजह, जो मेन रीज़न यही है, ये नहीं कि वहाँ से कोई टेररिस्ट उठ के आ जाएगा। वो जो लोग वहाँ अमेरिकनों के साथ जिन्होंने दिया है, जो कि उनको रिहेबिलिटेशन के वीज़े मिले हुए हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे थे, कोई ये 10-20 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशंस कुछ अप्रूव हो गई हैं कि आप आ सकते हैं अमेरिका, या होने वाली हैं प्रोसेस में, उन सबको रोक दिया। ये करेगा वो फॉर द टाइम बीइंग, ये 3-6 महीने और रोके। और फिर उसका ये होता है कि हुकूमत कोई ऐसे अमेरिका के हवाले से बात करेगी तो हुकूमत को, जिसे वो कहते हैं ना, हुकूमत के लिए मसला पैदा होगा। ये मसला हुकूमत के लिए पैदा होगा कि हुकूमत कल को जब अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहेगी तो लोग उस पर कमेंट करेंगे। लोग कहेंगे भाईजान आपने ये काम किया, अमेरिका ने तो आपकी ये चीज़ें बंद कर दी हैं। अमेरिका तो पाकिस्तान को वीज़े भी नहीं देता और हमें उन्होंने सोमालिया के साथ खड़े कर दिया, उन्होंने हमें लीबिया के साथ खड़ा कर दिया, उन्होंने हमें वेनेजुएला और सीरिया और यमन के साथ खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें तो आपको वो ठीक है। अब हमें इस चीज़ को भी थोड़ा समझना चाहिए। वो क्या कि क्योंकि आपको पता है तकरीबन 2 लाख अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान में, और ये 2 लाख अफ़गानियों को अमेरिका ने रिसीव करना है, जिसमें 40-1,000 मेरा ख्याल है, 35-40 हज़ार अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर है। दोज़ हू आर वेटिंग फॉर ये स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ाज़ इनको जारी होंगे। और ये अब ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अब इनको निकालेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान को